स्वागत है आप सभी का सैन स्टडी सेंटर में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 का विषय हिंदी जो यानी इलेक्टिव जो है उनका मॉडल सेट 1 करेंगे। ठीक है, तो मॉडल सेट 1 करेंगे और हिंदी का एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों का 9 तारीख को है। ठीक है, जिसका इलेक्टिव है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आप लोगों का 40 MCQ क्वेश्चन रहेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले हम सारे सब्जेक्ट का वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि खंड ख में अपठित बोध। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है जो कि आपका मतलब अपठित रहेगा, मतलब आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, तो आपका नीचे जो जितना भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। आपको इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, हम पढ़ लिए। चलिए हमको आंसर बता देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मुख का क्या कार्य है। ठीक है, मुख का क्या कार्य है, तो मुख का क्या कार्य है सबको पता होगा कि खाना और बोलना। तो यहाँ पे खाना है, यहाँ पे बोलना, यानी ऑप्शन सी हो जाए, ए और बी दोनों। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मूर्ख व्यक्ति की क्या पहचान है। तो मूर्ख व्यक्ति की पहचान क्या है कि उसका दिल जो है वो मुख में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मुखिया शब्द कहाँ से निकला है। तो मुखिया शब्द जो है वो मुख से निकला है। यहाँ पे ऑप्शन इसका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि पवारे होना मुहावरे का अर्थ क्या है। पवारे मुहावरे का होने का अर्थ जो है ये क्या होगा, चारों ओर से लाभ प्राप्त होना। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे फिर दिया गया निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 को सही विकल्प का चयन कीजिए। 5 से 8 तक अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको इसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो आप पढ़ लीजिए, हम पढ़ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पे 5 नंबर में क्या है, उसी का है। तो चांद ने आदमी को अनेका जीव कहा है क्योंकि उलझने सभी को फंसाता है, उलझने दूसरे को फंसाता है, उलझने अपनी बनाता है, उलझने अपनी सुलझाता है। इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उलझने अपनी बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांदनी रात में कवि क्या करते हैं। चांदनी रात में कवि जो है वो स्वप्न देखते हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सातवां में निम्न में से विशेषण शब्द चुने। विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, पागल। ठीक है, देखिए विशेषता बता रहा है किसी का, वो व्यक्ति पागल है। क्या है, वो पागल है। ठीक है, 8 में क्या है कि गगन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो गगन का पर्यायवाची शब्द जो है वह नभ हो जाएगा, ये ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 9 में देखिए आप क्या है, 8 हो गया। 9 में देखिए खंड को अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें आपका किताब से नहीं आएगा, ये फीचर लेखन इसका है। ठीक है, तो 9 में क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन, भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम। भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है, ऑप्शन सी सही होगा, आलम आरा जो है भारत की बनी पहली बोलती फिल्म है। 10 में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम। भारत में जो पहला जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो था उदंत मार्तंड, ये ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 11 में है देखिए, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, रेडियो। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। 12 में है फीचर में तथ्यों के प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है, इसका ऑप्शन बी सही होगा, मनोरंजक, ये इसका बी सही हो जाएगा। 13 में समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है, पत्र लेखन में, फीचर लेखन में, रिपोर्ट लेखन में, संपादकीय लेखन में। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन है कि पत्र लेखन में, फीचर लेखन में, रिपोर्ट लेखन में, संपादकीय लेखन में। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, रिपोर्ट लेखन में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 में किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार कहलाता है, क्या कहलाता है, आलेख, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 में संचार अनुभव की साझेदारी है, किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, बिल्बर श्रेम ने कहा था कि संचार अनुभव की साझेदारी है। 16 में निम्न में से कौन एक पत्रिका नहीं है। तो पत्रिका नहीं है कौन, प्रभात खबर, ये समाचार पत्र है प्रभात खबर। अगला क्वेश्चन है कि 17 में मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है, संगम क्या कहलाता है, इंटरनेट, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 18 में संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है, इसमें क्या हो जाएगा कि देखिए संचार में पत्रिका भी होगा, पम्पलेट्स भी होगा, समाचार पत्र होगा ही, और ये इनमें से सभी हो जाएगी, यानी सब होता है इसमें, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। देखिए अब खंड ग में क्या पाठ्य पुस्तक से आपका दिया गया है ये। ठीक है, इसको पढ़कर आप लोग 19 से 22 तक के सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ये जो बालम आओ हमारे गहरे, ये जो है इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे तरह, आपके किताब का है, ये जो है पूरा किताब का आपका पढ़ लेना है और आपको बताना है इसका आंसर।
चलिए आपको आंसर बता देते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के कवि है, तो प्रस्तुत पंक्ति ये जो लिखा हुआ है आपको किताब में देख लेना है कि ये कौन लिखा है। तो ये जो है ना, इसको आपको देख लेना है अच्छे तरीके से। इनको जो लिखा है वो कबीरदास लिखे हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका ये सही हो जाएगा, कबीरदास, कबीर, ठीक है। उपरोक्त पंक्तियों में के केंद्र में क्या है, उपरोक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है, ऑप्शन सी होगा वैराग्य। यहाँ है 21 नंबर में, यहाँ कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन इसका बी सही होगा, गृहिणी स्त्री के रूप में, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ बालम किसका प्रतीक है, तो निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सूरदास किस काल के कवि हैं, तो देखिए सूरदास जो है उनका जन्म जो हुआ था वो 1478 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, आगरा मथुरा के बीच, ठीक है। तो इसका जन्म जो हुआ 1478 के बीच में हुआ था। तो भक्ति काल यानी कब, इसका आदिकाल का काल क्या होता है कि 1000 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक जो होता है वो आदिकाल होता है, और 1318 के बाद 1643 ईस्वी तक वो भक्ति काल होता है। यानी इसी के बीच हमारे जो कबीर जी हैं उनका, सूरदास जी जो है उनका जन्म हुआ, तो उसका 1318 और 1643 के बीच में हुआ है, कब, 1478 को। तो ये जो है ये भक्ति काल के कवि हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, भक्ति काल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, भक्ति काल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भक्ति काल। 24 में क्या है, कौन खेल में हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता, तो कौन था, वो श्री कृष्ण जी थे, श्री कृष्ण, ऑप्शन सी से होगा। अब देखिए नंदलाला नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऋतुराज किस ऋतु को कहा जाता है, तो ऋतुराज किस ऋतु को कहा जाता है, बसंत ऋतु को। देखिए 12 में क्या, बौरत तो बरइयों पे निचोरत बने नहीं, किस त्योहार की ओर इशारा करता है, तो ये जो है ये होली की ओर इशारा करता है, होली हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको इसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और नीचे का जितना भी क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको हम आंसर बता देते हैं, क्या लिखा गया है, आपके किताब से ही दिया गया है, ठीक है। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जब जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यह क्रम चलता रहे। तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं किस पाठ से ली गई है, ये जो है ईदगाह पाठ से लिया गया है, यानी ईदगाह जो था उसमें नमाज पढ़ने आता था उसी का पाठ से लिया गया है। अगला 29 में कि उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है, किसका वर्णन यह है, तो ईद के नवाज का, भी आपको बताया कि ईद के नवाज का है, ऑप्शन ए सही होगा। सिजदे शब्द का क्या अर्थ है, सिजदे शब्द का अर्थ क्या होता है कि नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया जो है वही होता है सिजदे। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, तो ईदगाह को कौन लिखा था, ईदगाह लिखा था प्रेमचंद्र जी का, ठीक है। इनका जन्म जो है वो 1880 को हुआ था, ठीक है। देखिए अब आगे क्या है कि 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से किन की छटनी हुई थी, तो इसका ऑप्शन आपको देखिए ए है बी में, और नीचे यहाँ पे 2 ऑप्शन है दिया हुआ है, बाबू गंगा शरण मोहन, तो इसका ऑप्शन बी का सही होगा, मुंशी चंद्रिका प्रसाद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोपहर का भोजन पाठ में खाने में किसी की तरकारी बनी थी, दोपहर का भोजन जो था उनमें किसका तरकारी बना था, तो चना का तरकारी बना था। अब है टॉर्च बेचने वाले कहानी में, देखिए टॉर्च बेचने वाली कहानी में पात्र सूरज छाप टॉर्च की पेटी को कहाँ फेंक देता है, तो सूरज छाप जो टॉर्च था उसका दोस्त जो था वो नदी में फेंक देता है, तो वो तीसरा दिन जो है वो नदी में फेंक देता है टॉर्च को। गूंगे किस विधि की रचना है, तो गूंगा क्या है, गूंगा एक कहानी है, गूंगा ये कहानी है। क्या रे तूने चोरी की है, यह प्रश्न गूंगे से कौन करता है, तो ये जो है ऑप्शन इसका बी सही होगा, चमेली करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंडे के छिलके एकांकी के लेखक कौन है, तो अंडे के छिलके का जो लेखक है वो हमारे मोहन राकेश जी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 38 में क्या है, गोपाल सबसे छिपाकर क्या पीता था, तो गोपाल जो वो क्या पीता था, सबसे छिपाकर सिगरेट पीता था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 39 में बीना अपने देवर श्याम से कितने अंडे मंगाती है, तो वो आप किताब पढ़े होंगे तो आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं, इसका होगा 6, ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए। ये राधा के पति का नाम क्या है, तो राधा के पति का नाम क्या है, माधव। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा
जितना भी क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी नए मॉडल सेट के लिए न्यू झारखंड बोर्ड अपडेट के लिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, और जल्द ही इसका मॉडल सेट 2 का वीडियो आ जाएगा। आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए।